हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कैंसल्ड पेपर इन ईयर 2020। मतलब जो सीबीएसई ने कोविड 19 की वजह से इस साल होने वाले पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं। जो हमारे 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पेपर होने थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो उनकी इवैल्यूएशन कैसे होगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितने पेपर दिए हैं और आपकी किस हिसाब से इवैल्यूएशन होगी। क्योंकि इवैल्यूएशन प्रोसेस को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए हम एक एक करके चारों कैटेगरी की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि आप हो कैटेगरी 1 की। कोई बच्चा अगर कैटेगरी 1 का है तो उस केस में क्या होगा। कैटेगरी 1 कौन सी है? कैटेगरी 1 वो कैटेगरी है जिसमें किसी बच्चे ने 4 पेपर अटेम्प्ट किए हैं, यानी 4 एग्जाम उसके हो चुके हैं, 4 सब्जेक्ट के मेन एग्जाम उसने दिए हैं। तो उस केस में क्या होगा? तो अगर उसके 4 सब्जेक्ट, हम इस केस में मानते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस बार पेपर तो हुए थे 80 मार्क्स के, तो हम आउट ऑफ 80 की बात करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं सब्जेक्ट 1 में उसके मार्क्स आ गए 72, 64 और एक में आ गए मानो 60 और एक में आ गए 76। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में ये मार्क्स आ गए उसके आउट ऑफ 80। तो अगर ये मार्क्स आए हैं तो सब्जेक्ट 5 में कैसे मार्क्स लगेंगे सीबीएसई के रूल के हिसाब से। ये रूल है कि जो 4 एग्जाम हैं उसमें से बेस्ट 3 के मार्क्स लिए जाएंगे। बेस्ट 3 का क्या मतलब है? जो हाईएस्ट 3 है। कौन कौन से हैं? 72 हो गया, 76 हो गया और 64 हो गया। तो ये हो गए बेस्ट 3। तो इनकी एवरेज जो आएगी वो होगी सब्जेक्ट 5 के मार्क्स। तो इनकी एवरेज निकालिए और यहाँ से आपको सब्जेक्ट 5 के आपके मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि बनेगा 70.66, यानी राउंड ऑफ होके कितना बन जाएगा? 71। यानी सब्जेक्ट 5 में उसके मार्क्स आ जाएंगे 71। तो ये कौन सी कैटेगरी है याद रखना, ये वो कैटेगरी है जिसमें बच्चे ने 4 एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं और 5वां उसका कैंसिल हो गया था। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 की क्या सिचुएशन है? इस सिचुएशन में क्या है, ये क्या केस है जिसमें जो स्टूडेंट है उसने सिर्फ कितने एग्जाम दिए हैं? उसने दिए हैं 3 सब्जेक्ट के एग्जाम वो दे चुका है और उसके 2 सब्जेक्ट में बाकी थे, यानी सब्जेक्ट 1, 2, 3 वो दे चुका है और उसके सब्जेक्ट 4 और 5 कैंसिल हो चुके हैं। तो क्या होगा इस केस में, देखते हैं। मान लेते हैं सब्जेक्ट 1 में उसके आए 70 आउट ऑफ 80, इसमें आए 64, इसमें आए 68। तो इन दोनों में सब्जेक्ट 4 और 5 जो कि कैंसिल हो चुके हैं, इन दोनों में लगेंगे दोनों में सेम मार्क्स। कैसे लगेंगे? सीबीएसई के रूल के हिसाब से 3 सब्जेक्ट दे चुका बच्चा, उसके मार्क्स डिसाइड होंगे बेस्ट 2 के हिसाब से। सब कैटेगरी 1 में जो था वो बेस्ट 3 के थे, कैटेगरी 2 में बेस्ट 2 के मार्क्स लगने वाले हैं। तो बेस्ट 2 मतलब 70 और 68। तो इनकी एवरेज निकालो और आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स इसमें कितने लगेंगे। तो यहां से बनता है ये 69। इसका मतलब 69 मार्क्स लगने वाले हैं सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 में। ये है आउट ऑफ 80। याद रखिएगा हम 80 की बात कर रहे हैं, बाकी तो इंटरनल्स, अगर मान लीजिए इसमें इंटरनल में आपको 20 में से 19 मिल जाते हैं तो आपके बन जाएंगे 88 मार्क्स, यानी 100 में से आ गए 88। तो ये बात हो गई कैटेगरी 2 की। अब बात करते हैं कैटेगरी 3 की। तो कैटेगरी 3 में क्या है? कैटेगरी 3 वो कैटेगरी है जिसमें बच्चों ने सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम दिए हैं, यानी ऐसा बच्चा जो 3 एग्जाम भी नहीं दे पाया। उस केस में क्या होगा तो बात करते हैं। सपोज करते हैं उसने सब्जेक्ट 1 का एग्जाम दिया, सब्जेक्ट 2 का एग्जाम दिया। अब बारी आती है उसके सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5 की। अब इस केस में सीबीएसई क्या कहता है कि अगर किसी बच्चे ने 2 ही एग्जाम दिए हैं तो एवरेज तो लग नहीं सकती, क्योंकि इसका भी अगर बेस्ट देखा जाए तो सब में वो मार्क्स तो लग नहीं सकते।
तो क्या कहा गया है कि 3, 4 और 5 सब्जेक्ट जो उसके बचे हैं, इसके जो भी उसके इंटरनल मार्क्स रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, इंटरनल जो भी मार्क्स डिसाइड किए हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरा पूरा स्कूल के हाथ में है जो मार्क्स इंटरनल प्रोसेस से डिसाइड किए जाएंगे। तो ये हो गई कैटेगरी 3 की बात। अब बात करें अगर हम कैटेगरी 4 की, तो कैटेगरी 4 वो है जिसमें किसी स्टूडेंट ने सारे एग्जाम दे दिए हैं या फिर वो किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट था, मतलब वो एग्जाम तो हुआ है लेकिन वो एब्सेंट था। इन दोनों कैटेगरी में सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया है, तो जो रूल अभी तक चल रहा था वैसे ही चलेगा। इसमें तो ऑल वाले में तो आपको समझ ही आ गया होगा कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा उसके ऊपर मार्क्स मिलेंगे। अब जो एब्सेंट वाला केस है, एब्सेंट वाले केस में उसका एब्सेंट ही होगा, उसको रीअपियर करना पड़ेगा जब भी नेक्स्ट डेट आएगी। तो एब्सेंट वाला केस हो गया वो। अब एक सीबीएसई की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये है कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 3 तक के बच्चों के लिए। इस कैटेगरी में होना क्या है, ये सीबीएसई की तरफ से एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि जो भी इन कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इन बच्चों को एक चांस दिया जाएगा ऑप्शनल पेपर देने का। मतलब अगर वो अपने इन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है जो उनकी एवरेज लगेगी, तो वो एक ऑप्शनल एग्जाम के नाम से एग्जाम होगा जो वो अपीयर कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप उस ऑप्शनल पेपर में अपीयर करते हैं तो वही मार्क्स आपके बेस्ट माने जाएंगे, तो वही मार्क्स आपके लगेंगे फाइनल एग्जाम में। मान लीजिए आपका कोई एक सब्जेक्ट मिस हो गया था और उसमें आपने अपीयर किया, उसमें आए आपके 65 लेकिन एवरेज के हिसाब से लग रहे थे 70, तो आपके अब 70 ना लग के वो 65 लगेंगे, क्योंकि ये थे एवरेज और ये है आपके ऑप्शनल के मार्क्स। तो जो भी ऑप्शनल वाले होंगे वही फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो ये पॉइंट सीबीएसई ने दिया है, लेकिन इसका यूज बड़े सोच समझ के करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। आगे आपके मार्क्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे वो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड करेगा जो आपने एग्जाम दिए हैं। और अगर आप इस ऑप्शनल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप रीअपियर करते हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर मार्क्स। थैंक यू वेरी मच।